सर, पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे कई जानकार हैं, मेरे दोस्त हैं, रिलेटिव्स भी हैं, इवन आईबीएस की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आज के लाइफस्टाइल में कि लोग आईबीएस से इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनकी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है? देखिए विकास जी, ऐसा है, आईबीएस जो है ये आज की डेट में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आईबीएस को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा अपने को। वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी ये एक बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स, उसको लेके एक सिंड्रोम बना दिया गया है जिसमें कि हम ये देखते हैं हमारे बाउल मीन्स पेट, उसमें एक इरिटेशन की सिचुएशन रहती है। ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि आजकल आप देखेंगे हमारा खाना पीना बिल्कुल ही, वर्ड अच्छा नहीं है लेकिन वाहियात हो गया। जब दिल किया पिज़्ज़ा मंगवा लिया, जब दिल किया बर्गर मंगवा लिए, बैठे हैं कॉफ़ी पी ली, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए, कोई रूटीन्स नहीं है हमारे। उसके साथ सारा दिन भाग दौड़, एक टेंशन रहना दिमाग में, एक कंपटीशन रहना, वो मुझसे आगे ना निकल जाए, मैंने ये करना है, मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ बॉस बोलेगा। ये चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में, इससे क्या होता है, अगर हम उल्टा पुल्टा खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे बॉडी में एक वेगस नर्व है, उसकी एक्टिविटी होती है, वो स्टिमुलेट होती है, उससे एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर हमारी बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो हमारे बाउल्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, उनके मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन्स पहले म्यूकस बनाएंगी। अगर उससे भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टेंशन में रहना, उससे क्या होगा, जो हमने उल्टा पुल्टा खाया उससे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई, वो उसको सुपरसीड करके एक जख्मों में कन्वर्ट कर देगी। जो इंटेस्टाइन्स में हमारे जख्म बनेंगे उससे वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब जो आईबीएस है, बेसिकली आईबीएस की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी एक पेशेंट को या किसी एक पर्सन को कैसे पता चलेगा कि भी वो आईबीएस का शिकार है? पेट में डिस्कम्फर्ट रहना, दर्द रहना, एकदम पेट फूल जाना, एक्सेसिव गैस रहनी, इनडाइजेशन रहनी। आमतौर पे आपने देखा होगा लोग कहते हैं सर लंच के बाद पेट फूल गया। इवन कई मील्स, हर मील के बाद भी फूल गया, लंच के बाद ज़्यादा, क्यों? वो सारे दिन का प्रेशर है। अभी शाम को बॉस की गाली भी सुननी है, जंक फूड खाया हुआ है। रिलीफ उनको काम मिलता है रात को, चाहे डिनर करें ना करें, उसके बाद रिलीफ मिल गया। फिर हमारे बाउल पैटर्न में चेंजेस आना, कभी सुबह स्टूल आ रहा है, कभी दोपहर को आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है, कभी हार्ड आ रहा है, कभी सॉफ्ट आ रहा है, कभी 3-4 दिन लूज मोशन ही लगे रहे, उसके बाद 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन रह गई, या हमारे स्टूल में हमें लग रहा है कुछ चिपचिपा आ रहा है, म्यूकस जिसे कहते हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं जब किसी को भी हो तो हमें अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास तुरंत जाना चाहिए और जो चेंजेस वो कहते हैं, जो मेडिसिन्स वो कहते हैं, उनके हिसाब से लें। होम्योपैथी में आईबीएस की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कॉजेज, अकॉर्डिंग टू मोडेलिटीज। अब जैसे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पेट दर्द हो रहा है लेकिन पेट दर्द दबाने से आराम है तो कोलोसिंथ मेडिसिन दी जा सकती है। खाने के बाद पेट फूल गया, सल्फर दी जा सकती है। खाना खाने के बाद कब्जी हो गई, नक्सवामिका दी जा सकती है। टेंशन की वजह से इरेगुलर मूवमेंट्स हैं, जेलसीमियम दी जा सकती है। म्यूकस आ रहा है
मर्क कोरेसिव दी जा सकती है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, मर्कसोल दी जा सकती है, मैं बहुत सारी हैं। कॉजेशन पे जाएंगे, जंक फूड खा लिया, नक्सवोमिका दे दी, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लिए, आर्सेनिक दे दी। सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से जो ठंड की वजह से, ठंडा पिया आपने, हाँ। पेट में ठंडक लग गई, जी उसकी वजह से, जो उसमें बिवरेजेस में गैस है जी। उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए तो आर्सेनिक मेडिसिन दी जा सकती है। मोडेलिटीज में जैसे किसी को स्टूल पास करने के बाद आराम मिल रहा है तो उसकी अलग मेडिसिन है। किसी को ऐसा है कि अभी पिचकारी कितना स्टूल आता है, आराम मिल जाता है, एलोज मेडिसिन है। किसी को लंच के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई 4 बजे, शाम को 8 बजे तक उसकी तकलीफ चलती है तो लाइकोपोडियम मेडिसिन है। इस तरह से हर तरह से पेशेंट को कवर करके बहुत सारी दवाइयां हैं आईबीएस की जो कि आराम देती हैं और पेशेंट को एक हेल्दी लाइफ जीने में हेल्पफुल रहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तुरंत अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं या फिर हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे आए, हमसे कंसल्ट करें, हम आपकी मेडिसिन आपको भिजवा देंगे, या हमारे क्लिनिक्स में आए टाइम लेके, हम आपकी आईबीएस में एक अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। और बताइए। थैंक यू। ओके दोस्तों, अभी आपने देखा मिस्टर विकास जो हमारे मित्र भी हैं और हमारे पेशेंट भी हैं, उन्होंने अपनी आईबीएस के लिए जो जिज्ञासा थी वो पूछी। इसके साथ मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि भी आईबीएस को रोकने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला, एक अपना डाइटरी रूटीन बनाएं। सुबह का खाना 8 से 9 बजे के बीच में लें, लंच टाइमिंग्स 1 से 3 के बीच में, और डिनर स्पेसिफिकली रात को 7 बजे मैक्सिमम। कभी है आपने पार्टी में जाना है, कहीं शादी में जाना है तो लेट ले सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाने के 1.5 घंटे तक आपने पानी नहीं लेना है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जूसेस लीजिए। अपनी डाइट को लाइट रखें, तला हुआ बाहर का बिल्कुल मत खाएं। अपनी लाइफ से जंक फूड को, कोल्ड ड्रिंक्स को, चाय कॉफ़ी की एक्सेसिवनेस को कम कीजिए। अपने स्ट्रेस लाइफ को रिलैक्स कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए। हर चीज़ को सीरियसली मत लीजिए, लाइटर वे में लाइफ को लीजिए ताकि आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, वेगस नर्व शांत रहे, एसिड की ज़्यादा एक्सक्रीशन ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, सुबह शाम कुछ समय के लिए एक्सरसाइज कीजिए। नहीं कर सकते तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक का 10 से 15 मिनट का समय ज़रूर रखिए ताकि आप अपनी बॉडी को कुछ समय दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल होम्योपैथी एज इट इज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर अपनी बीमारियों से निजात पाएं, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों, होम्योपैथी के प्रति जागरूक हों, ताकि बीमार होते ही वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जल्दी ही सेहत के पास जाएं। धन्यवाद।